नमस्कार। मैं जनता श्रीम गौतम। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके कॉलेजियम ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है जिसकी तारीफ हम कर सकते हैं। हालांकि अब तक कॉलेजियम जो करता आया है उस पर सवाल ही उठते आए हैं। कॉलेजियम जब से बना है या कॉलेजियम जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कॉलेजियम पर ये आरोप लगते थे कि इनके माध्यम से जो रिटायर्ड जजेज होते हैं, अटॉर्नी जनरल वगैरह बड़े लॉ अधिकारी होते हैं केंद्र या राज्य सरकारों के, उनके रिश्तेदारों को जज बनाने का काम ये कॉलेजियम करते रहे हैं। लेकिन इस बार जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने, जिसमें कि जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हरकिश राय के अलावा जस्टिस एएस ओका शामिल हैं, जो कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है। और बड़ा निर्णय ये है कि उन्होंने तमाम हाई कोर्ट्स के कॉलेजियम को ये कहा है कि वो लोग अब जजों के रिश्तेदारों को जज बनाने के लिए सिफारिश न करें, बल्कि ऐसे लोगों को, ऐसे वकीलों को जो पहली पीढ़ी के वकील हैं और जो कि अच्छी वकालत करते हैं या उनका अच्छा वकालत का या कानून का ज्ञान है, ऐसे लोगों के नामों की ही सिफारिश जज बनाने के लिए करें। यानी कि इस बार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने झटका दे दिया है उन सभी जजों के रिश्तेदारों को जो इस आस में बैठे हुए थे कि हाई कोर्ट में वो आसानी से जज बन जाएंगे और हाई कोर्ट में जज रहने के बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी फिर अपनी रसूख या पहुंच के हिसाब से वो सीजेआई की कुर्सी तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। हालांकि ये जो अभी चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके चाचा जी चीफ जस्टिस बन सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके साथ अन्याय किया और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। लेकिन इनके जज बनने के बीच में भी एक बड़ी कहानी थी कि ये जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे तो इन्हें जब सुप्रीम कोर्ट प्रमोट किया गया था तो 32 जजों को इनके ऊपर सीनियरिटी होते हुए भी बाईपास कर दिया गया था। हालांकि सवाल उठते रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जिनके ऊपर खुद सवाल रहे हो वो भी कुछ अच्छे निर्णय दे देते हैं और ये निर्णय वास्तव में तारीफ के लायक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ये कहता है और जो राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके कॉलेजियम इस पर पूरी तरह से अमल करते हैं, तो अब ये देखने को मिलेगा कि जो जजों के रिश्तेदार हैं, रिटायर्ड जजेस के या जो सिटिंग जजेस हैं, वो आसानी से हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकेंगे। और अगर हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकेंगे तो उनका सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का रास्ता भी लगभग बंद हो जाएगा। और ये इसके साथ साथ इस कॉलेजियम ने एक और बड़ा काम किया कि जो हाई कोर्ट ने सिफारिश की थी जिन लोगों के नामों की हाई कोर्ट का जज बनाए जाने के लिए, उन लोगों से इन्होंने बातचीत भी की है। यानी कि एक तरह से आप उसको इंटरव्यू लेना कह सकते हैं या उनसे जो डिस्कशन कह सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने उनमें से जिन जिन लोगों को उपयुक्त पाया है उनके नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को कर दी है और केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद वो इलाहाबाद, बॉम्बे और राजस्थान हाई कोर्ट में जज बन जाएंगे। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में जो जज बनते हैं वो हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है, उसकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट को जाती है और सुप्रीम कोर्ट उन पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार को उन नामों को अग्रसारित कर देता है, जिसके बाद उन लोगों के नामों पर केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद में वो लोग हाई कोर्ट में जज बन जाते हैं। ये सब ज्यादातर जो होते हैं वो हाई कोर्ट के वकील ही होते हैं और उनकी वकालत के अनुभव के आधार पर उनके नामों की सिफारिश की जाती है। हालांकि इस पर भी तमाम सवाल उठते हैं कि कई ऐसे लोग भी नामित हो जाते हैं जिनकी योग्यता पर सवाल होते हैं या उनके चरित्र पर या उनके जो बैकग्राउंड होती है उस पर तमाम सवाल होते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन चूंकि शुरुआत हो रही है तो हो सकता है आगे चलकर इस तरीके की चीजों पर भी सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कुछ कड़े कदम उठाएगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के
जजेस बनने का काम है, तो उसमें भी ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो हाई कोर्ट में जजेस होते हैं उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको प्रमोट किया जाता है, लेकिन कई बार सीनियरिटी को भी दरकिनार करके कुछ लोगों को पहले पिक कर लिया जाता है और उसी तरह से पहले उनके पिक करते ही या उनको शपथ दिलाने के साथ ही ये तय हो जाता है कि वो चीफ जस्टिस बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर किसी जज को कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट प्रमोट कर दिया जाता है तो उसके चीफ जस्टिस बनने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर किसी जज को बहुत कम समय रहते हुए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों के रिटायर होने की उम्र है वो 65 साल है, तो इस वजह से अगर कोई व्यक्ति 62, 63 या 64 साल में या 60 के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है तो उसके सीजीआई बनने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर वो 60 या उसके आसपास की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाता है तो वो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बन जाता है। इस पर तमाम सवाल हैं, इसको लेकर भी जनता की तरफ से तमाम सोशल मीडिया पर चर्चा है, और इसको अब आगे चलकर ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ये कदम उठाया है तो आगे भी वो सुधार के कदम उठाएंगे जो जनता के अनुरूप होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो सवालों के घेरे में है। ये कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि कोई भी विभाग के लोग अपने आप अपने विभाग के लोगों को चुनते हों, बल्कि उनके जो चुनाव होते हैं सरकार के दूसरे अंगों के द्वारा या उनकी सिफारिश पर होते हैं। लेकिन भारत में ये जो कॉलेजियम सिस्टम पिछले 30-35 सालों से विकसित हुआ है या विकसित किया गया है, इसके ऊपर तमाम सवाल उठते रहे हैं। लेकिन कॉलेजियम ने ये जो निर्णय लिया है कि अब जजों के रिश्तेदार या बेटे बेटियां आसानी से हाई कोर्ट में जज नहीं बन पाएंगे, बल्कि हाई कोर्ट के कॉलेजियम को अब उन लोगों को तरजीह देनी पड़ेगी जो पहली पीढ़ी के वकील हैं, यानी कि उनके कोई रिश्तेदार या चाचा ताऊ पापा वगैरह जजेस नहीं हैं, बल्कि अपनी मेहनत से वो वहां तक पहुंचे हैं, और उनको प्रमोट करके हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। यानी कि पहली पीढ़ी के जो वो विशेषज्ञ कानून के होंगे, जो वकालत में अच्छा काम कर रहे होंगे, जिनके जो केसेस अच्छे रहे होंगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, अब उनके लिए जज बनने का रास्ता ज्यादा आसान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।